नमस्कार, मैं हूँ आपका सिहानी राहुल श्रीवास्तव। आज जो है हम अपने जीवन पे जो बीता हुआ है उस पे आज कुछ आपको बताने चले। हमारा जन्म सोनपुर की एक छोटे से हरियर क्षेत्र सोनपुर के एक छोटे से गांव और पूरा में हुआ था। उस गांव में उस समय कई सारे मेरे संसाधन नहीं थे, सुविधा कर सकते हैं बहुत सारा नहीं था। हमारी पढ़ाई जो है पास के ही एक उत्क्रमित विद्यालय से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से। उस समय हमारे विद्यालय में बेंच टेबल भी नहीं होता था और हम लोग घर से बोरे लेकर जाते थे पढ़ाई कर। वहाँ से सफ़र शुरू होता है। हम अपने मामा जी के साथ राजेश प्रसाद श्रीवास्तव, वहाँ अपने नानी जी के साथ हम बचपन में हमारा बचपन उन्हीं के साथ बीता है। और बचपन में कई सारी जिम्मेवारियाँ भी मेरे साथ में थे, हमारे पास थे। जैसे वे कि हमें ऐसा था कि घर पे बहुत सारा बड़ा फैमिली नहीं था, तो घर पे हमें खाना वगैरह भी बनाना होता था। उसके बाद से गाँव में बड़ा घर होता है तो उसकी साफ़ सफाई के साथ उसके पास एक छोटा सा दुकान भी था, उस दुकान को भी थोड़ा सा देखना होता था। फिर स्कूल का पढ़ाई, तो इस तरह से सफ़र चलता था। कई बार खेलने का इच्छा होता था, लेकिन जब मैं खेलने जाता तो हमारे बाबा जी हमें बैक कर देते थे, बोलते थे कि अभी मत खेलो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिस दिन खेलना तो इतना खेलना बिल्कुल सचिन की तरह कि पूरे बुढ़ापे तक खेलना। तो खेलने का समय तो नहीं मिलता था और मैं जा नहीं पाता था, लेकिन एक चीज़ माइंड में हमेशा स्ट्राइक करता था, खेलना तो बुढ़ापे तक खेलना। और नानी का कहना था कि जब यहाँ पे हो ननिहाल में हो तो किसी तरह से मैट्रिक पास, कहते ना वो बोझ सा हो जाता है इंसान। तो नानी तो नहीं, लेकिन आसपास के लोगों को खरीदता था। कई सारे लोग सवाल पूछते थे, क्या तुम आजीवन ननिहाल में ही रहोगी? थोड़ा सा होता था, बचपना था, उतना समझ भी नहीं आता था। लेकिन उनका भी धन्यवाद कि शायद वो नहीं पूछते तो यहाँ नहीं होते। और वो सभी हमारे अभी के डेट में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे फेसबुक के माध्यम से, और कई बार ऐसे बधाई देते हैं हमें, हमारी मुलाकात भी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो बचपन में वो सब तो चलता था, लेकिन खेलने की जो बात थी ना, तो हमें जो है मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद था। लेकिन मार्शल आर्ट्स हमारे आसपास में नहीं था। हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर या तो हाजीपुर पे था या फिर पटना में था। उतना दूर जाना, उस समय मैं साइकिल भी ढंग से नहीं चला पाता था, वो कहते हैं ना पैर फंसा कर साइकिल चलाता था, तो जाना बड़ा डिफिकल्ट था मैंने। तो कहीं ना कहीं से पहले तो वैसे ही चलता रहा। जब हम मिडिल स्कूल जब पास किए, हाई स्कूल की ओर जब पहुँचे, तो हमारा आना जाना थोड़ा सा ओला की तरफ होने लगा। दुकान की मार्केटिंग की हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो मार्केटिंग के लिए मैं छोटा छोटा सामान लेकर आता था और बड़े सामान वो ठेले से लाया। जब धीरे धीरे वैसे करते करते एक बार हमारे मित्र थे, उन्हीं के साथ हम हाजीपुर पहुँच गए। फिर वहाँ पे हमें कुंफू क्लासेस का पता लगा और फिर मैंने बात किया, तो वहाँ पे उस कुंफू क्लासेस का जो था, ड्रेसेस का भी कॉस्ट हमें तो इतना याद नहीं है, लेकिन मंथली वहाँ पे 300 रुपये उस समय हो। लेकिन वो 300 रुपये हमारे पास आता था, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। फिर हम वहाँ से मयूर को करा गए। फिर हम पैसे का जुगाड़ में लगे कि भाई कैसे जुगाड़ किया है, क्योंकि बात एक बार देना होता तो कहीं से घर में कुछ या तो रिक्वेस्ट कर लेते, रिक्वेस्ट करते तो मिलता नहीं, कि घर की फिनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी हमारी। तो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर रहे थे, दुकान से ही निकालते थे, कहा तो हर महीने देना था। दुकान उतना बड़ा था नहीं कि इस पैसे दुकान से उतने पैसे में चोरी करो कि ताकि हर महीने का भरपाई हो सके। तो फिर हम क्या करते थे ना कि फिर बाद में धीरे धीरे करके हम कोशिश की, जब हम आते थे साइकिल पैर लगा कर, इससे चलो पैदल चलते हैं। एक बार फिर पैदल आए और फिर हल लगा कि हम आ जाएंगे। तो उसकी वजह से फिर हम जो हल्के सामान साइकिल से लाते थे, बड़े सामान को ठेले से लाते थे। तो 50 kg का आलू प्याज का बोरा होता था, उसका लगता था मात्र 5 रुपये, और चीनी के बोरे का 12 रुपये लगते थे। फिर हम क्या करते थे, वो बोरे को ना अपने साइकिल से ले आते थे और वो 5 रुपये में सेव कर लेता था। इस तरीके से हमारा सफ़र शुरू होता है धीरे धीरे। पहले तेल का जो होता है 15 लीटर वाला लाना शुरू किए, फिर 50 kg वाला, फिर हम उस पैसे को सेव करना शुरू। फिर बड़ी बड़ी बोरियाँ, जो चीनी की बोरे वगैरह भी हम साइकिल से ही ले आते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं होता था 25-27 किलो का चीनी का बोरे 1 कुंटल का आता था। और हमारे यहाँ पे गुमटी होता था, चढ़ाओ, वो रेलवे गुमटी, जब चढ़ाते थे तो कई बार गिर जाता था बोरियाँ दोपहर के समय में। जब कोई आता तो उठाता, जब तक हम बोरे के नीचे दबे होते थे। लेकिन था कि हम 12 रुपये इसमें से बच जाएंगे तो हमारा कुंफू क्लास ज्वाइन हो पाएगा। इस तरह सफ़र चलता गया और हम बहुत ठेले से फिर हम साइकिल की ओर आ गए और सारा सामान का मार्केटिंग जो हम साइकिल से करना शुरू किए और उस पैसे को सेव कर लेते थे। फिर उसके बाद से हमारी एडमिशन हो जाती है कुंफू क्लास में। ना मेरे गाँव में कोई जानता है, ना मेरे फैमिली में कोई जानता है। मैं घर से निकलता था कोचिंग या फिर मार्केटिंग के बहाने और मैं क्लास करता था। कई बार हमें पटना भी जाना होता था तो मार्केटिंग में निकल जाते थे और नाव वगैरह से ले जाते, किसी को पता नहीं होता था, मुर्दे घटिया से निकल जाते थे। इससे मैं कहता ना कि हमसे बड़ा भूत कोई होगा नहीं है। इस तरह से हमारा सफ़र होता गया और मैं कुंफू बहुत अच्छा करने लगा था।
मैं कुंफू के माध्यम से मैं जब अपने इंग्लिश क्लासेस से मैंने ज्वाइन किया तो अभी कुछ हमारे दो मित्र लोग थे, हमारे साथ नहीं बैठते थे। वो लोग पूछते थे भाई इतना गंदा बंदा क्यों लग रहा है। मैं उनको बोले मैं म्यूनसिपलिटी पे काम करता हूँ, वो ऐसे मेरे से दूर भागते थे। लेकिन एक्चुअल मैं कुंफू क्लास करता था। आज उनको शायद पता चली इस वीडियो के माध्यम से, पूरे बहुत बार ट्राई हो गए मेरे साथ में। तो इस तरह से हमारा चलता गया कुंफू। फिर उस कुंफू के जो पैसे मैंने बचा के मैंने कुंफू में बहुत अच्छा करने लगा। फिर हमारे धीरे धीरे घर पे भी थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा। फिर नानी हमेशा वही बात की, भाई यहाँ पे हो कम से कम मैट्रिक कर लो। लेकिन एक सोचता कि वो किसी तरह मैट्रिक कर ले। लेकिन नानी के जो है ना मैट्रिक के लिए जो था बड़ा हमको अप्रिशिएट करती थी, और उस मैट्रिक के चक्कर में मैंने हैट्रिक लगा दिया। मैंने 3 बार ग्रेजुएशन किया और कहीं ना कहीं नानी की वजह से ये सब हो पाया है। तो फिर हमारा कुंफू चला। फिर हमें कराटे के एक कोच मिलते हैं, फिर वो आपको कुंफू से कराटे की ओर लिया। फिर कराटे बॉल के अंदर मैंने ट्रेनिंग किया। कई सारे इवेंट में जब जाते थे मेरे पास पैसे रहते थे, वो पैसा लगाते थे और उनके पैसे से मैं खेलता था। एक समय ऐसा भी आया कि मैं कराटे में कुछ अच्छा किया और एक अच्छा ऑफिशियल गेम के लिए हमारा सिलेक्शन होना था, जिसमें कुछ पैसे के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो दिन थोड़ा सा मन में खटका, लेकिन हम बैक नहीं हुए स्पोर्ट्स से। हमारे माइंड में एक ही था, कोई नहीं, अगर हम खेलेंगे तो देश को 1 मेडल देंगे, अगर हम कोच बन जाएंगे तो देश को सैकड़ों मेडल देंगे। फिर हम दूसरे पद पे, बस हमने सिर्फ अपना रास्ता बदला, मंजिल नहीं बदला। मंजिल आज भी कि हमें ओलंपिक जाना है। किस गेम से जाना है, किसके माध्यम से जाना, उससे कोई लेना नहीं, मुझे ओलंपिक जाना है। तो कहीं ना कहीं हमने अपना ट्रैक को चेंज किया। फिर मैं कराटे में आया और मैं कराटे में धीरे धीरे मैं सर के साथ, सर के स्कूल वगैरह पे मैं ट्रेनिंग देना शुरू किया। उनके साथ ही सीखता था, सिखाता था। और फिर कई बार ऐसा होता था मेरे पास साइकिल नहीं होने की वजह से मैं घर से दिग्गी जेल तक मैं 14 किलोमीटर दौड़ के चला जाता था। खाने का उतना अच्छा नहीं था, मैं चना खाकर ही चला जाता था। 2 बजे तक ऐसे रहता था। 2 बजे हमारा पहला बार लंच ब्रेकफास्ट जो कह लो वो लोग होता था, वो सब होता था हमारा। फिर पढ़ाई और ये कराटे के बीच में एक ऐसा भी था कि हमारा शौक था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। फिर पटना से एक कॉलेज करके एक भगवानपुर में कॉलेज खोला। हमारा ड्रीम था किसी तरह से इंजीनियरिंग करने। अपने गांव से लगभग 20 लोगों को मैंने इकट्ठा करेंगे, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। फिर उस कॉलेज में गया, उस कॉलेज में मैंने सभी का एडमिशन करा और मैंने बोला कि हमारा भी एडमिशन कर लो। मैं घर से 5,000 हमारी रानी का 7,500 8,000 रुपये पेंशन आया था, उसमें से 5,000 रुपये हमें पहली बार मिला था और वो घर का पहली और आखिरी पैसा था। और ये 5,000 से मैंने वो किया है। वो 5,000 लेकर मैं कॉलेज में गया जहाँ पे 17,500 रुपये सेमेस्टर की फीस थी। मैंने 5,000 रुपये की मैंने एडमिशन करा लिया और उनको बोला कि मैं धीरे धीरे पैसे नहीं दूंगा, मुझे पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा। फिर मैं कॉलेज जाने लगा। फिर कैसे कैसे ऐसा समय आया कि कॉलेज का जब फॉर्म भरने का समय था, उस समय तक मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पूरे गांव से सोनपुर तक मैं पैदल जाता था। 2 रुपये ही ऑटो किराया था, लेकिन मेरे पास 2 रुपये नहीं होता था कि मैं ऑटो से जाऊँ। मैं पैदल जाता था। वहाँ से मैं ट्रेन से मैं विदाउट टिकट भी चला जाता था कॉलेज वो भगवानपुर तक। फिर भगवानपुर से कॉलेज जो है 4 किलोमीटर की यात्रा होता था। सभी हमारे दोस्त ऑटो से जाते थे, मैं खेत के रास्ते से मैं पैदल ही चला जाता था। इस तरह से हमारा इंजीनियरिंग का शुरुआत हुआ। बहुत दिन तक आया। एक बार ऐसा भी हो कि हमारे सेमेस्टर बैक लग गया। थोड़ा सा मन थोड़ा सा अंदर से वो हुआ। हमारे कुछ दोस्त थे, वो लोग भी थोड़ा सा होते ना दोस्ती में छिड़का देना। फिर हमने सोचा कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो एक हमारे मित्र थे नीरज भगवानपुर की, उसी कॉलेज में उनके पिताजी इलेक्ट्रिशियन थे। उन्होंने हमें ऑफर किया कि आप जो है लालू जी है के कास्ट हैं और आपके साथ मेरा बेटा रहेगा तो वो भी पढ़ लेगा, आप उतना दूर से आते क्यों नहीं मेरे यहाँ आ जाते। उन्होंने ऑफर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा बेचारा, मैं उससे हाँ ना नहीं कहा। फिर बाद में मैंने डिसीजन लिया और दोस्त ने मेरा रिक्वेस्ट किया। फिर मैं वहीं पे कैफी 54 में मैंने 2 साल अपने दोस्त किया रहा। भैंस का बथान था, उसको साफ करके उस बथान में मैंने रहा। मेरा दोस्त भी अपना घर छोड़ के मेरे साथ ही रहता था। फिर हमारी पढ़ाई की शुरुआत तो वहाँ से होता रहा। हम दोनों दोस्त फिर करके हम लोग अपना सेमेस्टर अच्छा से करते रहे। फिर उसी जगह पास की एक लक्ष्मी नारायण कॉलेज है, वहाँ पे मैंने कराटे सिखाना शुरू किया। 25 रुपये की मंथली पे मैंने कराटे सिखाना शुरू किया वहाँ पे 2011 में। वो चलता रहा। उसके बाद से बिहार गवर्नमेंट के भी कई सारे प्रोजेक्ट आते रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, फिर से ब्लाइंड लड़कियों के लिए ट्रेनिंग, मैं उसमें भी भाग लेता था। एज ए पार्ट टाइम जॉब करता था कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ। कई सारे स्कूल्स में मैं ऐसे फ्री कैंपेन करता था सेल्फ डिफेंस के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, कि ताकि बच्चे हमारे यहाँ फिट रह सकें, लड़कियाँ सुरक्षित रह सकें। और हम इस तरह से करते रहे। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम हमारा होता रहा, थोड़ा थोड़ा नेम बनता गया। खेलने का भी मौका धीरे धीरे मिलता गया क्योंकि अपना फंडिंग था। जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे पास 5,000 रुपये नहीं थे, उस कॉलेज को छोड़ने के लिए हमने 1.5 लाख रुपये हंसते हंसते दे दिया। उस समय तक हमारा कमाई जो है, हमारा इनकम अच्छा खासा हो जाना।
फिर बिल्कुल अपने आप पे स्टैंड कर दिया। फिर हमारा दूसरे कॉलेज मैंने बीटेक की, जब तक हमारा ग्रेजुएशन भी हो गया था। एक्चुअल में मैं डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, लेकिन उसका सेशन काफ़ी लेट था, तो उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखा था। तो हमारा ग्रेजुएशन चल रहा था, उसका रिजल्ट हो गया। फिर मैंने बीटेक के लिए हमने अप्लाई किया था और हमारी सिलेक्शन नालंदा में हो गई। फिर मैंने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू किया। इस कॉलेज से CNC लिया 1.5-2 लाख रुपये देकर, और फिर मैंने वहाँ से बीटेक शुरू किया और वहाँ पे मैंने अच्छे लेवल से कराटे को शुरू कर लिया। मैंने कई सारी जगह अपनी सेवा दी है। IIT पे दिया है, बिहार पुलिस में मैंने बेसिक कोच रहा है, तो कई सारी जगहों पे मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद से धीरे धीरे करके मैंने सोतोकान कराटे काउंसिल इंटरनेशनल के बिहार का मैं उसका जो है प्रेसिडेंट चुना दिया। उसके बाद मेरे गांव में एक जंगल में मैंने स्टेट चैंपियनशिप करा दिया। लोग शौक थे कि भाई लोग तो शहर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे कराते हैं, ये कैसा व्यक्ति है, क्योंकि गांव में जंगल पे स्टेट करा दिया। और जंगल में मैंने जब स्टेट कराया तो वहाँ पे 20,000 लोग देखने के लिए आए थे, और वो मेरा चैंपियनशिप सुपर डुपर था। ठीक, उसके बाद से 2015 में इंडिया जनरेशन कराटे फेडरेशन एक बोर्ड है, उसका चुनाव था, उसका मैं चेयरमैन इलेक्टेड हुआ। फिर धीरे धीरे वैसे बढ़ता गया। फिर एशिया के लिए आया था, फिर मैंने नॉमिनेट किया और एशिया का चेयरमैन बना। उसके बाद वर्ल्ड बॉडी का भी मैं टेक्निकल कमेटी का मेंबर बना। उसके बाद से मैं 17 में सवात गेम को बिहार में लाया। ये गेम बिल्कुल बहुत पुराना गेम, 1924 में ओलंपिक खेला हुआ गेम है, लेकिन बिहार में या भारत में कोई जानता नहीं था। इसको बहुत पॉपुलर बनाया, बहुत ग्राउंड से बहुत ही कहते हैं ग्राउंड से काम किया मैंने। और आज के डेट में पूरे भारत का जो है ना सर्वाधिक मेडल्स देने वाला राज्य है बिहार। सवात गेम में हमने इंडियन हिस्ट्री का पहला मेडल लाया है 98 साल बाद। सवात गेम में जो 4 मेडल आए थे वो बिहार के थे, जिसमें एक मैं भी हूँ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और हमारे ही स्टूडेंट थी एक उपासना आनंद, जिन्होंने की महिला कैटेगरी में बिहार की पहली एशियन मेडलिस्ट है सवात गेम में, पूरे भारत की कहते। रोहित प्रजापति, जिनके माँ जो है एक मिट्टी के बर्तन का काम करती है, बनाती है, वो एशियन मेडलिस्ट है। तो हमने जब कई सारे जब लेवल पे जब काम करना शुरू किया तो सवात हमारा बहुत आगे तक बढ़ चुका है, और फाइनली हम लोग सवात तो बहुत जल्द दृष्टि में देंगे। इस सब के साथ हमारा जन्मभूमि हमारा सोनपुर है, लेकिन हमारा कर्मभूमि जो है ना वो मुजफ्फरपुर है। हमने मुजफ्फरपुर से एक स्कूल से शुरुआत किया था। आज हम लोग लगभग 400 से ज़्यादा स्कूल्स में हमारी सर्विसेज हैं। एक 6x6 के कमरे से मैंने एक शुरुआत किया था ऑफिस सोनपुर में, किसी कारण वो ऑफिस को हटा दिया गया। आज हमने पूरे एशिया में और एशिया में 127 ब्रांच अपना स्टेबल किया, और वो 6x6 के कमरे में नहीं, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमने काम किया है, और किसी से द्वेष नहीं है हमारा, सभी से प्यार है। हर किसी ने कुछ किया उससे हमें मिला है, और हम लोगों को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं। अगर किसी ने टोका उसको भी बड़ा पॉजिटिव लेते हैं। आज उसका रिजल्ट जो है सो आप लोगों के सामने है। और अब हमारा प्रयास है कि हम राष्ट्रभर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1000 ब्रांचेज लगाएंगे, जिसमें कि 1000 लोगों को बिजनेस व्यवसाय, 2000 लोगों को रोजगार देंगे, सालाना 1 लाख बच्चों को फिट करेंगे, 1 लाख लड़कियों को सुरक्षित करेंगे। यह हमारा अपना ओपिनियन है और अपना सोच है, और हम करेंगे इसको, और बड़ी इजीली कर लेंगे। क्योंकि हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी के तौर पे ना जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 7 साल 8 साल से, बड़ा एक डटे हुए हैं। अब बड़ी जिद्दी किस्म के लोग हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज के डेट में हमारी टीम में बहुत अच्छे मेंबर हैं। शिल्पी मैम को ले ले, एकदम बिल्कुल पिछले 7-8 साल से हमारे साथ में, और बिल्कुल कांधे से कांधे मिला के वो काम करने वाले हैं। सुनील जी हैं, हाशिफ परवर है, नितेश है, उपासना आनंद है, स्वीटी, ऐसे कई सारे लोग हैं, तल्लू है, कई सारे लोग हैं जिनका नाम छूट भी गया हो, लेकिन वो लोग हमारे साथ काम करते हैं। और आज ये अकेले पे नहीं कर रहा हूँ, इन सबों का सपोर्ट है जो कि इतना हैवी, इतना बड़े तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। और वो दिन दूर नहीं है कि हम बिहार में भी सवात गेम में ओलंपिक मेडल, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये होगा। हमने मुजफ्फरपुर में 3 बार नेशनल चैंपियनशिप कराया है, 3 बार स्टेट चैंपियनशिप कराया है, और हमारा प्रयास है हम सवात का भी नेशनल कराएं, और कराटे का जो है हम लोग इंटरनेशनल इवेंट मुजफ्फरपुर में कराने का हमारा प्रयास चल। जब मैं सोनपुर में था ना तो मुझे अपने घर आने के लिए बस सोचना पड़ता था, 1 दिन का छुट्टी मिलता था,
मुझे कहीं बाहर जाने नहीं दिया था, मुझे घूमना बड़ी पसंद है, मुझे खाना बड़ी पसंद है, ये दोनों पे आफत था। आज एक ऐसा समय है कि मैंने पूरे ऑल ओवर एशिया का 26 कंट्री विजिट किया हूँ एज ए प्लेयर, कोच, जज, ऑफिशियल। कई सारे अनुभव को, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी आज हम 26 कंट्री विजिट किए और लोगों को ये नहीं पता होता है, क्योंकि लोगों के सामने उनके हिसाब से उनकी तरह तो आता है और हम बड़ा इजी काम कर लेते हैं। हमारे टीम मेंबर इतने अच्छे हैं कि सभी लोग हमें सपोर्ट करते हैं और इन सभी का देन है कि हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत हम अच्छा ग्रो करेंगे, हमारी टीम अच्छा करेगी और हम हमारा सोच जो है ना, 1000 का रोजगार, 2000 का जो है 1000 को व्यवसाय, 2000 को जो है हम लोग रोजगार देंगे, 1 लाख लड़कियों को फिट करेंगे, 1 लाख लड़कियों को सुरक्षित करेंगे, 1 लाख बच्चों को फिट करेंगे और देश को ओलंपिक मेडल ला सकते। तो ये हम लोग इस पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सियानी जनरल श्रीवास्तव।